गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? हमने शायद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था मिनट हैंड और आवर हैंड में जो भी चेंजेज आते हैं वो सब देखे। देखो बेटा, स्टार्ट करें हम। लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था। वो क्या था कि हम पढ़ रहे थे वॉच के बारे में कि मान लो कि ये कोई वॉच है। वॉच में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे हावर हैंड के बारे में। हावर हैंड के बारे में पढ़ रहे थे। मैं केवल इसमें हावर हैंड ही बना रहा हूँ, सारी नहीं बना रहा। कभी आप ये सोचो कि सारी सुई बना दी अब घड़ी चलेगी, घड़ी नहीं चलने वाली। केवल और केवल एक सुई बनाई है। अब हम केवल ये देखेंगे इसमें कि ये वॉच जिसमें हावर हैंड आपको दिख रही है 12 पे है, 3 पे आएगी, 6 पे भी जाएगी और 9 पे भी जाएगी। देखिए ना वॉच आप लोगों ने, सबने देखी है। कई बच्चे डबल डबल पहन के आते थे क्लास में ना। बहुत शौक है आपको वॉच का, वेरी गुड। देखो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे मान लो कोई आवर हैंड है। ये आवर हैंड अगर कंप्लीट रोटेट होके वापस यहीं आ जाए, मान लो 12 से चलना स्टार्ट हो, रोटेट हो, 3 पे जाए, 3 से 6 पे जाए। बेटा नोट मत करो अभी, पहले अच्छे से समझ लो। समझोगे तो नोट करने में मज़ा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो नोट करने से क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले कि अगर ये आवर हैंड या घंटे वाली सुई रोटेट होके वापस वहीं आ जाए जहाँ से चलना शुरू किया था, इसका मतलब उसने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया। एक रोटेशन पूरा कर लिया। एक रोटेशन पूरा कर लिया तो हम ये बोल सकते हैं वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब अगर घंटे वाली सुई कंप्लीट रोटेट होके वहाँ आ जाए, इसका मतलब है कि उसने एक रोटेशन पूरा कर लिया। और वन कंप्लीट रोटेशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बना है वो 360 डिग्री बनाया गया। जो घंटे वाली सुई है कंप्लीट रोटेट होके पहले वाली जगह पे पहुँच जाएगी, इसका मतलब है कि उसने 360 डिग्री एंगल कवर किया है। इतना सभी बच्चों को आ गया समझ में? अब देखो, आपको बड़ी क्वांटिटी पता हो, आपको फाइंड करना हो कि ये अगर कंप्लीट रोटेशन कितने आवर में कंप्लीट करती है, बताओ। जो घंटे वाली सुई है कंप्लीट रोटेशन के लिए कितने घंटे लेगी? 12 घंटे। तो ये 12 आवर लेती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 आवर में उसने कंप्लीट किया 360 डिग्री। 12 आवर में कितना कंप्लीट किया? 360 डिग्री। तो अब हम ये देखें कि यही घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी। 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री कवर करती है तो 1 घंटे में आप निकाल सकते हो 1 आवर में कितना कवर करेगी? 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये 12 से 1 पे आएगी, अगर ये 12 से 1 पे आएगी तो कितना एंगल चलेगी? 30 डिग्री। तो 1 आवर में एंगल जो कवर किया गया है किसके द्वारा? आवर हैंड के द्वारा। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें
एंगल कवर्ड बाय our hand in 1 hour is equals to 30 डिग्री। अब 30 डिग्री लिखो, या उसको अगर हम रेडियन में लिखना चाहें, ये चीज़ ध्यान रखना आप, या तो 30 डिग्री या π/6 रेडियन, दोनों एक ही चीज़ है। बेटा फटाफट इसको आवर हैंड को नोट कर लो, फिर हम मिनट हैंड की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड वाली की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ता है। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड क्या होती है? मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो वो तो आपको पता है, क्योंकि आपकी एक एक मिनट कीमती है, सब बच्चों को पता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, सारे बच्चे बहुत टाइम के पंक्चुअल हो। तो अब हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड में क्या होता है? तो मिनट हैंड के अंदर, जैसे कि मान लो कोई मिनट वाली सुई है वॉच के अंदर, आपके पास वॉच है, तो वॉच के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो मान लो, ये अभी फ़िलहाल किसको मान रहे? इसको मिनट वाली सुई मान रहे। थोड़ी देर पहले घंटे वाली थी, अब हम आ गए मिनट के ऊपर। तो अगर ये मिनट वाली सुई है और ये यहाँ से रोटेट होके वापस वहीं आ जाए, मिनट वाली सुई एक रोटेशन पूरा करके वापस वहीं आ जाए, तो इसको कितना टाइम लगेगा? अब हम मिनट की बात करते हैं, मिनट वाली सुई में, घंटे की बात नहीं करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि मिनट वाली सुई एक रोटेशन पूरा करने में 60 मिनट लेती है कि नहीं लेती, और वापस आ जाएगी तो एक रोटेशन पूरा भी कर लेगी। 1 कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगी तो एंगल तो बनाएगी 360 डिग्री, और टाइम कितना लेगी? 60 मिनट। मतलब ये 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 360 डिग्री। इतनी चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल आसान है कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में एंगल कवर करती है 360 डिग्री। तो अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करती है तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 1 मिनट। 1 मिनट में जो एंगल कवर करेगी वो आएगा आपके पास 6 डिग्री। 1 मिनट में एंगल क्या कवर करेगी? 6 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड सिक्स डिग्री। इतना आ गया आप लोगों को कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल कवर करती है? 6 डिग्री। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मिनट हैंड के बारे में हमने जान लिया। बेटा इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई करके, π/180 से मल्टीप्लाई करके। राहुल का रिप्लाई आ चुका है 6 डिग्री। थैंक यू बेटा, समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को, वेरी गुड। बोर्ड पे कंटिन्यू रहे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें देखते हैं हम आगे।
देखो अभी हमने मिनट हैंड की बात की, आपने नोट कर लिया, थम्स अप करें, हम कंटिन्यू करते हैं, फिर थम्स अप करें फटाफट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सोनू यादव, थैंक यू। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड वाली सुई की। तो सेकंड वाली सुई में देखो रोटेशन तो पूरा वही रहेगा, बस ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड हैंड के। सेकंड वाली सुई पे आ गए, लास्ट वाली पे। सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है? नहीं पता, तुम्हारे पास घड़ी ही नहीं है, बिना सुई वाली घड़ी है, टिम टिम वाली है ना, बच्चे ही तो हो तुम लोग, वही बांधते हो टिम टिम वाली घड़ी। देखो सेकंड वाली सुई की बात करते हैं हम। सेकंड वाली सुई जब चलती है और अपना रोटेशन पूरा करती है, तो आप लोगों को पता है कि वो रोटेशन पूरा करने में कितनी सेकंड लगाती है? 60 सेकंड। मतलब 1 मिनट में सेकंड वाली सुई एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो इसका मतलब अगर हम मिनट हैंड की बात करें, सॉरी सेकंड हैंड की, तो सेकंड वाली जो सुई होती है एक रोटेशन पूरा करने में वो 60 सेकंड लेती है। तो एक रोटेशन पूरा करने में अगर वो 60 सेकंड लेती है, तो हम एक रोटेशन की बात करें तो इसका मतलब है 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब अगर हम बात करें इसमें, तो एक रोटेशन कितने सेकंड में लेती है वो? 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में वो जो एंगल कवर करेगी वो होगा 360 डिग्री। अब अगर हम बात करें 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड में होगा आपका 6 डिग्री। ये आ गया। Angle covered by second hand अरेंज कर लोगे बेटर रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second?
क्वेश्चन है आपके पास, बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, एक बार समझ लो इसको अच्छे से। जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, देखो बेटा, समझते हैं इसको। ए व्हील, कोई भी एक पहिया, मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 चक्कर लगाता है। कोई भी एक पहिया 360 चक्कर लगाता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। सिंपल सी बात है, कोई भी पहिया है 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 360 चक्कर या 360 रिवॉल्यूशंस। अब इसमें क्या बोला है इसने, थ्रू हाउ मनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा, कितने रेडियन घूमेगा। रेडियन का मतलब वो एंगल की बात कर रहा है, रेडियन का मतलब वो एंगल की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है वो 1 सेकेंड में कितने लगाएगा, जितने चक्कर लगाएगा उसके हिसाब से ही हम एंगल निकालेंगे। तो देखो बेटा, वन मिनट कितने रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशंस। इतना किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत आसान लाइन लिखी है मैंने, केवल क्वेश्चन से लिखा है ऐसे कैसे, कि जो व्हील है वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कवर करता है? 360 रिवॉल्यूशन। जो व्हील है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कवर करता है या 360 चक्कर लगाता है। अब आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन, एक पूरे चक्कर में कोई भी पहिया हो या सर्कल हो, जब एक चक्कर पूरा लगता है तो उस पूरे चक्कर में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जब एक रोटेशन पूरा होता है या एक चक्कर लगता है, उस केस में जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो जब व्हील रोटेट करेगा, व्हील मान लो यहाँ है, घूम के वापस यहीं आएगा, तो ये 360 डिग्री कवर करेगा या फिर 2 पाई रेडियन कवर करेगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। 1 रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो एक चक्कर लगाएगा, 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर में एंगल कितना होता है पूरे में? पूरा सर्कल हो गया हो तो पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, या फिर आप इसको बोल सकते हो 2 पाई रेडियन। दोनों एक ही चीज़ें हैं। देखो बेटा, वन मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? ध्यान दो, एक रिवॉल्यूशन में जितना एंगल बनता है उसको अगर हम 360 से मल्टीप्लाई कर दें, कौन से 360 से? ये रिवॉल्यूशन वाला 360 है, तो कितना एंगल बनेगा? ये जो रेडियन एंगल बना है 1 मिनट में बना है, मतलब 60 सेकंड में बना है। हमने केवल चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, रिवॉल्यूशन को एंगल में कन्वर्ट कर लिया, एक रिवॉल्यूशन को 2 पाई एंगल मान लिया, और 360 रिवॉल्यूशन में 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आपके पास 60 सेकंड में जो व्हील एंगल कवर करेगा वो आ गया। अब हमसे पूछा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा। तो 1 सेकेंड में जो कवर करेगा वो कितना आएगा? 360 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, और साथ में एंगल आएगा रेडियन। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ गया आपका 12 पाई रेडियन।
ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, किसी कोई डाउट हो तो नोट करने के बाद मैसेज कर दें। Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length (22 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन समझते हैं, पहले अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप नोट कर लिया होगा आपने फटाफट क्वेश्चन को, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो बेटा आपने रीड तो कर लिया हो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। इसमें हमें क्या बोला है, क्या निकालना है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा आपसे, देखो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमें डिग्री मेजर में एंगल फाइंड करना है, डिग्री मेजरमेंट में एंगल फाइंड करना है, और एंगल कहाँ पे है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर पे बना हुआ है। तो जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना हुआ है, उस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है डिग्री मेजरमेंट में। तो डिग्री मेजरमेंट में कैसे निकालेंगे, आगे जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, कि जो सर्कल आपने बनाया है उस सर्कल की रेडियस है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और जो एंगल बनेगा तो जिस लेंथ में बनेगा उस आर्क की लेंथ है 22 सेंट। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक दिख रहा है, चलो अंदर की साइड लिख देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका सर्कल बन गया। तो देखो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एल, थीटा और आर तीन ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एल हमें गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और रेडियस कितनी है 100। तो क्या बच गया अब, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ फाइंड करें, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, देन थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो आंसर आएगा 22 बाय 100, इट मीन्स 11 बाय 50। ये क्या है, रेडियन, 11 बाय 50 रेडियन।
हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो एंगल निकालना है वो रेडियन में नहीं निकालना, किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। इतना सभी बच्चों को आ गया। 1 रेडियन में जो एंगल होता है वो होता है आपके पास में 180 बाय पाई डिग्री। तो हमें निकालना है 11/50 रेडियन की वैल्यू। तो 11/50 जो रेडियन होगा ये कितना आएगा, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई 11/50 रेडियन। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जैसे हमने इसको सोल्व किया तो 180/पाई, पाई की वैल्यू रखी 22/7, 11/50, सॉरी ये आपका डिग्री में चल रहा है एंगल, इतने डिग्री आ चुका है। तो देखो 11 से कैंसिल करेंगे 2 आ गया, 0 से 0 हट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 कैंसिल होके 9 आ गया, 63/5 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल आया वो है किस में है, डिग्री में। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट और सेकेंड। तो हम इसको जब उसमें एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, 12 3/5 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिखें 12 डिग्री प्लस 3/, इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकेंड में। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। मिनट आया ना वो वाला पार्ट। ये मिनट में कन्वर्ट होगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री में मिनट होती है आपके पास 60, तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पार्ट डिग्री वाला किस में कन्वर्ट होता है, मिनट में। 12 डिग्री सेपरेट है, 12 को हम नहीं छेड़ेंगे, 12 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो हमारे पास इससे कैंसिल आउट होगा, 12 आ गया, 12 डिग्री और वो हो गया 36 मिनट। ये मिनट का सिंबल है। तो ये हमारा एंगल आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। बेटा आज के लिए केवल इतना ही है, जितना हमने कवर कर लिया है आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। यूट्यूब पे जो वीडियो डली हुई है, जिन बच्चों का रह गया है उन वीडियो को देख के कवर कर लें। लगभग 4 या 5 लेक्चर आ चुके हैं, तो आप उनको कंटिन्यू देखें। जो चीज़ें समझ में नहीं आई बार बार देखें और पूछें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करें लाइव क्लास में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।